आप सभी फेसबुक साथियों को मेरा प्रणाम। आप देख सकते हैं कि अपना जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड जो है प्रकृति के की जो प्राकृतिक जो यहाँ छटाएं हैं वो बड़ी सुंदर और अनोखी हैं। और हमारे जो उत्तराखंड में हैं, ये उत्तराखंड में जो है बहुत ही सुंदर और जीवन को सुख देने वाले जो आनंद के क्षण मिलते हैं वो शायद कहीं नहीं है। अभी मैं खड़ा हूँ अपने गांव में, जो कि नैनबाग क्षेत्र में पड़ता है, और मैं अपने गांव का परिचय आपसे करवाऊँ। ये देखिए, हमारे गांव की जो ये खेती है ये आपको दिखाई दे रही है। दूर दूर तक उधर तक जो आपको दृश्य नज़र आ रहे हैं, ये हमारे गाँव के जो खेती हरे भरे दिखाई दे रहे हैं आपको। और आजकल गांव में झंगोरे की फसल हो रही है, और गांव में लोग आजकल अपने जीविका को चलाने के लिए टमाटर की फसल, शिमला मिर्च की फसल और अनेक प्रकार की जो है सब्जियां, और यहाँ तक कि जो सेब के बागान भी लोगों ने लगाए हैं, उन सेब के बागानों में भी लोग अपनी जो है क्या है आजीविका का साधन जो है लोगों ने चुना है। और आपको मैं दिखा दूं कि सबसे पहले तो हमको अपने जो गांव है, गांव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भले हम कहीं भी आजीविका के लिए बाहर रहते हों, लेकिन अपने गांव को हमें सबसे पहले महत्व देना चाहिए। अभी आपको याद होगा कि जब अभी कोरोना आया था, तो कोविड में जो है लोगों ने अपना आशियाना केवल अपने गांव को बनाया। जिस शहर में रहते थे उस शहर से भी लोगों ने जो है क्या है छोड़ करके अंत में अपने गांव आए। और जिसका घर बंजर भी पड़ा हुआ था, उसने अपना घर ढूंढा कि मेरा घर कहाँ है, तो अंत में उसको जो है अपने घर ही आना पड़ा। इसलिए सबसे बड़ा अपना घर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी से कि कभी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन मत करिए, क्योंकि जो सुकून और जो आराम ग्रामीण क्षेत्रों में है वो शहरों में नहीं है। इसलिए लोगों के अंदर जो पलायन की प्रवृत्ति जागी है, तो वो बहुत गलत है। गांव में आप क्या नहीं कर सकते हैं। आज जो सरकार है, सरकार भी आपको जो है रोज़गार के क्षेत्र में जो है बहुत कुछ दे रही है। आज जो है गौशाला के लिए भी सरकार जो है बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि गौशाला के लिए सरकार जो है बहुत सारी धनराशि दे रही है, और गौ माता के संरक्षण के लिए आपको कार्य करना चाहिए। क्योंकि पशुपालन जो है उत्तराखंड की जो है सबसे प्राचीन संस्कृति है। लेकिन धीरे धीरे अब जो पलायन की प्रवृत्ति उत्तराखंड के लोगों के अंदर जागी है, ये बहुत ही गलत है। अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं आया हूँ इधर। हमारे ये जो बैल हैं, इनको चुगाने के लिए आया हूँ मैं। और इन्होंने सुबह जो है हमने इनसे हल लगाया, और हल लगाने के बाद इनको जो है चुगान के लिए जो है इधर लेके आए हैं। और ये सुंदर देखो हरे हरे घास चुग रहे हैं, और हरे हरे घास चुगने के बाद फिर इनको जो है हम अपने घर ले जाएंगे, और जहाँ ये रहते हैं छानी में, उस छानियों में इनको बांध देंगे। सुबह फिर ये हल लगाएंगे और इसी तरह से इनको चुगान के लिए ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इनसे हल लगाया और इनको जो है खदेड़ दिया। अगर हम इस तरह की प्रवृत्ति पालेंगे तो हमारे अंदर क्या है, केवल स्वार्थपन होगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बैलों को भी अगर हल, जब तक जो है हमारी खेती बाड़ी चलती है तब तक बैलों को जो है हल लगाते हैं, उसके बाद जो है उनको जंगल में खदेड़ देते हैं। तो ये तो स्वार्थीपन हो गया हमारे अंदर, क्योंकि हम जो है स्वार्थी ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम अगर पशुओं का संरक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे लिए ये क्या है लाभदायक होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये हमारे ठीक सामने इधर जो है सिलवाड़ पट्टी है। सिलवाड़ पट्टी का जो ये इधर जो दिखाई दे रहा है हमारा सामने, राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ाखोरी है। और ये जो राजकीय इंटर कॉलेज घोड़ाखोरी है, ये इस नैनबाग क्षेत्र का सबसे प्राचीन राजकीय इंटर कॉलेज है। इसके बाद नैनबाग में जो है इंटरमीडिएट कॉलेज खुला था। और घोड़ाखोरी के इधर मैं आपको दिखा सकता हूँ, शायद यहाँ से दिखाई कम दे रहा है। उधर भी देखो, पशुपालन, पशु चराने के लिए लोग इतनी संख्या में हैं कि मुझे लगभग दिखाई दे रही है, लगभग जो है 50-60 गाय मुझे दिख रही है, जो कि अपने चुगान के लिए लोगों ने ले जा रखी है। तो हमारा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पशुओं की कदर होती है। हम कभी पशुओं को खदेड़ते नहीं हैं, और न ही हम पशु को ये समझते हैं कि अब इससे काम ले लिया, अब हम इसको जो है
खदेड़ देंगे। आपको मैं दिखा दूं, इधर ये दिखाई दे रहा है हमारा सिलवाड़ में आता है ये भी। ये 7 गांव तीर्थ है हमारे यहाँ। इधर के जो गांव है, ये सबसे नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये ग्राम कोड़ी है, उसके ऊपर फिर ग्राम पंतवाड़ी है, और ग्राम पंतवाड़ी के ऊपर फिर ग्राम बांडासारी है, और बांडासारी के ऊपर फिर पवेत है, और पवेत के ऊपर टडाण गांव है। टडाण गांव के फिर इधर जो है अपना जो ग्राम बिनाव है, और बिनाव के जो बगल में है, ये सड़क के नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है सामने है, ये है हमारा ग्राम नेगेणा। तो ये जो 7 गांव हैं, इन 7 गांव की जो ये खेती आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है आपको, इसको सौड़ बोलते हैं, सौड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ के जो खेत है ये भी जो है, अभी ऐसा कोई खेत नहीं है जो शायद बंजर होगा। खेतों में लोगों ने फसल बो रखी है, और उधर के जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं। और अपना जो ये सामने जो दिखाई दे रहा है हमारा पंतवाड़ी बांडासारी है, यहीं से हमारे जो सिद्धपीठ, हमारे जो नाग राजा की जो भूमि है, नागटिबा धाम, ये पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर जो है देश विदेशों से पर्यटक आते हैं, और यहाँ जो है प्रकृति के सुंदर नज़ारे का जो है क्या है आनंद लेते हैं नागटिबा धाम में। तो ये भी हमारे जो है ये जो बांडासारी गांव है, यहाँ से ऊपर सड़क जाती है, लगभग 7-8 किलोमीटर तक सड़क जाती है। उसके बाद जो है पैदल मार्ग है। जो उत्तराखंड में जो शांति मिलती है वो शायद कहीं नहीं है, वो चाहे गढ़वाल हो चाहे कहीं कुमाऊँ हो, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊँ की जो सुंदरता है वो शायद कहीं दिखती नहीं है। इसलिए आप लोग क्या है, गांव को कभी मत छोड़िए, और गांव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को रहना चाहिए। हम चाहे जीविका के लिए कहीं भी रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने गांव और अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा यही आप लोगों से संदेश है कि हम गांव के लोग हैं, और गांव की तरह जो है हम क्या है अपने मन में निर्मलता और पवित्रता रखें। इसलिए हमारे जीवन का भी यही आधार है, क्योंकि शहरों में रह कर के कभी हम अपना जीवन सुखी यापन नहीं कर सकते हैं। भले हम आजीविका के लिए हम शहरों में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने घर, अपना घर द्वार, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे लिए जो है ये धरोहर दी है, इसलिए हम इसके प्रति जो है सदैव क्या है सजग रहें। यही मेरा आप लोगों से संदेश है। अंत में आप लोगों को मेरा प्रणाम।